यानी IUPAC नामकरण, IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म होती है शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ। अब हमको इसके IUPAC नामकरण कैसे करने, तो उसके लिए हमें ये आपको 8 यौगिक कार्बनिक यौगिकों के नाम बनते हैं। तो पहला है एल्केन, दूसरा है एल्कीन, तीसरा एल्काइन, चौथा हेलो एल्केन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक, कीटोन, एल्डिहाइड। 8 प्रकार के IUPAC नाम बनाएंगे हम। उसके बाद अब आपको कार्बन परमाणुओं की संख्या भी याद होनी चाहिए। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हम उसको मैथ बोलेंगे, 2 है तो एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। इतना ही काफी आपको IUPAC नाम सीखने के लिए फिलहाल। अब इधर देखें, अब हम बात करेंगे पहले समूह के बारे में, एल्केन। एक बात याद रखना, एल्केन का मतलब क्या है? एल्केन का मतलब है कि बेकार्बनिक यौगिक। एल्केन में बेकार्बनिक यौगिक होते हैं जिन कार्बन के बीच या जिनके परमाणुओं के बीच, जिनके कार्बन के परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, यानी एकल आबंध होता है, वो आपको क्या कहलाएंगे? वही एल्केन कहलाएंगे। अब इसका एक फॉर्मूला और होता है, इसका रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2। ये इसका फॉर्मूला होता है इसके फॉर्मूले बनाने के लिए। अब एक इसका होता है अनुलग्न। क्या होता है? अनुलग्न। एक होता है पूर्व लग्न और एक होता है अनुलग्न। पूर्व लग्न का मतलब होता है पहले लगने वाला। पूर्व लग्न क्या होगा? पूर्व लग्न का मतलब होगा पहले लगने वाला। पहले लगने वाला। और अनुलग्न का मतलब होता है बाद में लगने वाला। इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, अनुलग्न क्या है? बाद में लगेगा। और पूर्व लग्न क्या है? पहले लगने वाला। अब एल्केन का अनुलग्न है क्या? एल्केन के अंदर क्या आएगा? अनुलग्न आएगा और वो होगा एन। क्या होगा? एन लगाएंगे आप। क्या लगाएंगे? एन। क्या लगाएंगे? एन। कोई दिक्कत? अच्छा, इतनी बात क्लियर। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना सीखना है कि भैया इसके जो अनुलग्न लगेगा वो एन लगेगा। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n+2। अब हम एग्जाम्पल के ऊपर चाहे लिख लो, पहले लिखो लिखो। हाँ, एल्केन में लिखो बेकार्बनिक यौगिक। बेकार्बनिक यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल आबंध होता है, जिनके कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल आबंध होता है, और इसमें अनुलग्न एन जुड़ता है। अनुलग्न एन जुड़ता है। हाँ, एन। एन जुड़ता है तथा इसका रासायनिक सूत्र CnH2n+2 होता है। Cn, ये लिखना, CnH2n+2 होता है। अब भैया देखो IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। जैसे इधर देखो, मेरे पास कार्बन है यहाँ एक, और मैंने आपको बताया कि जो कार्बन है उसमें क्या होगा कि कार्बन का एक परम मित्र होता है हाइड्रोजन, और इसको 4 बॉन्ड की आवश्यकता होती है कार्बन को। तो इसके कितने बॉन्ड हैं? 4। अब यहाँ कार्बन
सिंगल बंध के साथ, एकल आबंध के साथ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। और मैं आपसे कहूं इसका नाम क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे सर, एक कार्बन होगा, तो एक कार्बन के लिए पढ़ा है हमने मैथ, दो के लिए पढ़ा है एथ, इसी प्रकार मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे ही पढ़ा है। अच्छा, अब एक कार्बन के लिए हमने पढ़ा है सर मैथ, तो यहां लिखेंगे मैथ, बिल्कुल सत्य बात है। प्लस अब हमें पता चल गया कि इनके बीच एकल आबंध है, और एकल आबंध में ये एल्केन का है। कौन से समूह का है, एल्केन का। जब एल्केन समूह का है तो इसमें अनुलग्न क्या जुड़ेगा, एन। तो अगर मैं इसको मिला के लिखूं तो क्या बन जाएगा, मैथेन। क्या बन जाएगा, मैथेन। अच्छा, इसका पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी, कितनी एच है, 1 2 3 4, CH4, और इसका नाम बन गया मैथेन। क्या नाम बन गया, मैथेन, IUPAC नाम है। अच्छा, अगर मैं इसको फॉर्मूले से निकालता तो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, एक। तो मैंने आपको पढ़ाया कार्बन की संख्या एक होगी तो मैथ बनेगा। तो भैया यहाँ फॉर्मूले में रख के देख लो कार्बन की संख्या एक, इसमें CN वाले में, तो N बराबर एक। N मान क्या होता है बेटा, CnH2n प्लस 2 से देखो, एक रखो तो C1, H 2 गुणा 1 प्लस 2 तो CH4, फिर भी देखो वही निकल के आ रहा, बात सही है, ठीक। अच्छा, ये फॉर्मूला आपका एक नंबर में पूछा जा सकता है डायरेक्टली। अब मैं बात करूं, ये आपका हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल की ओर बात कर रहे हैं हम। जैसे मेरे पास हो गए दो कार्बन, कितने कार्बन, दो कार्बन। अब प्रत्येक कार्बन को 4 बॉन्ड की आवश्यकता होती है। तो एक बात बताओ, इस वाले कार्बन को कितने की जरूरत है, कितने बॉन्ड की जरूरत है, कितने हाइड्रोजन की, 3 की। क्यों, एक तो इसके पास ये है और एक इसके पास ये है, दोनों का बड़ा कॉमन है, तो इसको 3 दे दो हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन के पास पूरे कितने बॉन्ड हो गए, 4 बंद हो गए। अब इसके बाद 3 की आवश्यकता है, इसको भी देखो पूरे हो गए, इसके पास भी। कहने का मतलब कार्बन कार्बन यहाँ कितने, 2। जब कार्बन कार्बन कितना हो गया, 2, तो 2 के लिए हमने क्या पढ़ा है, कार्बन परमाणुओं की अगर संख्या 2 होती है तो उसका क्या होगा, नाम IUPAC नाम क्या बनेगा। इधर देखो 1 और 2, तो क्या बन जाएगा, 1 के लिए पढ़ा है मैथ, 2 के लिए एथ, तो हम क्या लिखेंगे, एथ प्लस एन। एन क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि भैया कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो एन, तो इसको मिला के लिखेंगे मैथेन। क्या नाम नहीं बना पाओगे, सॉरी एथेन, क्या नाम नहीं बना पाओगे। अच्छा, मैं आपसे कहूं कार्बन कार्बन 3 है और फॉर्मूला भी आप सीधा बता दोगे। आपसे कोई पूछे प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, प्रोपेन, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए, अच्छा प्रोपेन की बात कर रहे हैं सर, प्रोपेन का मतलब हो गया कार्बन की संख्या 3। अब जब कार्बन की संख्या 3 है तो फॉर्मूले में तुरंत रख दो C3, और याद रखना मैं सीधा बता रहा हूं, जितनी कार्बन की संख्या है वो एल्केन में उसको 2 और ऐड कर देना, उसमें 2 गुनी करके 2 कर देना, तो 2 तिया 6, 6 और 2 8, तो H8। क्या नहीं बता पाओगे प्रोपेन, बोलो नहीं आ पाएगा प्रोपेन। अब मेरी बात सुनना, मैं बता रहा हूं, इतना नोट करो पहले तब समझाऊंगा, नोट कर लो। हम हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं तो कोई गम नहीं है। अच्छा, अब इधर देखें, अब एक लंबी श्रृंखला मैं आपको दे रहा हूं और फिर हम उसका IUPAC नामकरण देखेंगे, है ना, आराम से समझ में आ जाएगा। प्रत्येक कार्बन के पास याद रखना 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 से न कम न ज्यादा। आप गिन के देख लेना, सबके पास 4 बॉन्ड से घिरा होगा प्रत्येक कार्बन। इधर देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, अरे बोल दो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका IUPAC नाम बताइए, तो आपके दिमाग में एक बात जानी चाहिए कि सर इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे सर कार्बन की संख्या गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5।
जब 5 है कार्बन की संख्या तो हमने बताया था जब भी कार्बन की संख्या 5 है तो हम उसको पेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेंट। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ पाओगे, हमने लिखाया भी है। अच्छा इधर देख लो, तो आप कहेंगे जी सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, तो यहाँ लिखेंगे हम पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट प्लस। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि भैया कार्बन कार्बन के बीच सब्जेक्ट या जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जितनी भी बड़ी श्रृंखला दिखाई दे रही है उसमें क्या सिंगल बॉन्ड है? कि हाँ भैया सिंगल बंद है, तो इसमें जुड़ेगा एन। क्या जुड़ेगा? एन। तो एक बात बताओ, पेंट में एन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पेंटेन। पेंटेन। कोई दिक्कत? बन जाएगा। सीख गए? अच्छा अगर इसको मैं फॉर्मूले से कहता कि पेंटेन का फॉर्मूला बताओ, तो कार्बन हो गया 5, तो कार्बन में फॉर्मूला होता आपका CnH2n+2। कहने का मतलब अगर कार्बन की जितनी संख्या होगी उसका 2 गुना करके उसमें 2 जोड़ दो, हाइड्रोजन आ जाएंगे। बात सही है? तो हमने बोला 5 है भैया कार्बन की संख्या, तो C5। 5 का 2 गुना 10, 10 में और 2 जोड़ दो 12। अब इसका पूरा फॉर्मूला यही तो बन जाता। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो भैया C5। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, H12। बात सही है बेटा? कोई दिक्कत? वही फॉर्मूला वैसे भी निकल के आ रहा है, वही फॉर्मूला फॉर्मूले से निकल के आ रहा है। क्या नहीं समझ में आया? बिल्कुल आया। अच्छा मैं एक और दे रहा हूँ, आप करेंगे है ना? ये आप एग्जाम्पल में नोट करते चलें, एग्जाम्पल में देखो नोट करते चलें, प्रैक्टिस तो हम बाद में करवा देंगे इसकी। इधर देख लो आगे, मैं देखो एक और दे रहा हूँ आपको, कर पाओ तो। कोई बोलेगा नहीं पहले? कितनी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं आपको, है ना? इसका नाम बता के दो मुझे। समझ में आ रहा है? बताओ, बनाओ। रणित समझ में आ रहा है? देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, दिमाग पे प्रेशर मत लो। कार्बन की संख्या गिनो कितनी है? 1 2 3 4 5 6। कितनी है? देखो गिन लो दोबारा से, 1 2 3 4 5 6, यानी कार्बन की संख्या 6 है। तो हमने बताया है कार्बन की संख्या 6 होगी तो हम उसको हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्स। अब कार्बन के मध्य सब प्रत्येक जगह बेटा यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो इसका नाम बन जाएगा हेक्स प्लस एन, तो ये बन जाएगा हेक्सेन। क्या बन जाएगा? हेक्सेन। कोई दिक्कत? अच्छा इसका पूरा फॉर्मूला देखो कैसे बन जाएगा सही चेन के रूप में। देखो ये तो भी इसकी संरचना खुली है, चेन के रूप में देखो इसको कैसे लिखते हैं। देखो चेन के रूप में लिखना, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 देखो क्या है? 2 है ना, सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। देखो 1 2 3 1 2 3 यहाँ तक लिख गया, सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। ये हो गई चेन इसकी। ये एक ही बात है, ये और ये। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C6H14, C6H14। बात समझ में आ रही है? अच्छा इसकी मैं बात करूं भैया, इसकी चेन बनाओ, तो नहीं बना पाओगे। कार्बन से कितनी हाइड्रोजन लगे? 3, तो हम यहाँ वो लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। क्या बना नहीं पाओगे? अरे बोलो, सीख गए? एल्केन तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल।